क्रिएट गूगल एडसेंस अकाउंट फॉर यूट्यूब। तो गाइस दुनिया में जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, सभी को यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एडसेंस अकाउंट सेटअप करने में जरा सी मिस्टेक की तो न तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, न तो गूगल पिन आएगा और न ही आप यूट्यूब से एक भी रुपया कमा पाओगे। जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया, गूगल पिन नहीं आ रहा है, चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया। इन सभी प्रॉब्लम का एक ही रीजन है, गूगल एडसेंस अकाउंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन न होना। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस अकाउंट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। चाहे आपका 0 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है जो आपको चैनल मोनेटाइज करने से पहले जानना जरूरी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर हमें एडसेंस अकाउंट बनाना ही क्यों पड़ता है। तो देखो, एडसेंस यूट्यूब से अलग एक गूगल प्रोडक्ट है। ये लोगों और कंपनियों को वेबसाइट पर एड्स या विज्ञापन चलाने और पेमेंट पाने में मदद करता है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये मुख्य रूप से पेमेंट पाने का टूल है। बड़ी बड़ी कंपनियां यूट्यूब के वीडियोस और वेबसाइट पर एड्स रन करने के लिए एडसेंस को पैसे देती है। उस पैसे का कुछ हिस्सा गूगल एडसेंस रखती है और बाकी पैसे यूट्यूब वीडियो बनाने वाले या फिर वेबसाइट के मालिक को देती है। जिसकी वीडियो पर जितनी ज्यादा व्यूज आती है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। इस तरह से गूगल एडसेंस काम करती है और यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना आप यूट्यूब से कमाई नहीं कर पाओगे। भले ही ये कमाई आपके वीडियो पर चलाए गए एड से हो या यूट्यूब प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स या किसी भी और चीज से हो। चलिए अब जानते हैं कि एडसेंस अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं। तो देखो, जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इन 90 डेज में पूरा हो जाता है, तो आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, जिसमें 3 स्टेप होता है। एंड सेकंड स्टेप में आपको एडसेंस अकाउंट बनाने और उसको अपने चैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने चैनल मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया पूरी नहीं की है तो अभी एडसेंस अकाउंट न बनाएं। जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तभी फ्रेश बनाइए, क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। एंड अगर आपकी एज 18 से कम है तो फैमिली में किसी भी मेंबर जैसे मम्मी, पापा, भाई के नाम से बना सकते हैं। बट जिसके नाम से भी आप एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं सभी जगह उसी का ही आईडी प्रूफ दीजिए, जैसे गूगल पिन अप्लाई करते समय, यूएस टैक्स भरते समय। एंड जब आप चैनल मोनेटाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, जिसे क्लिक करते ही पहला स्टेप मिलेगा रिव्यू बेस्ड टर्म। आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शर्तों को एक्सेप्ट करना है एंड आप नेक्स्ट पर पहुंच जाओगे, जो है साइन अप फॉर एडसेंस। यानी आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने और उसे अपने चैनल के साथ लिंक करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। एंड ध्यान दीजिए, अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो दोबारा नहीं बनाना है, वरना आपका चैनल मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड एक न्यू एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए नो आई नीड टू क्रिएट वन पर क्लिक करना है। फिर आपको एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कौन सा जीमेल आईडी यूज करें, जिससे यूट्यूब चैनल बना है वही जीमेल आईडी यूज करना है या फिर डिफरेंट। तो देखो, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक होते रहते हैं, इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक न्यू जीमेल आईडी सेलेक्ट करिए, ताकि अगर आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर में अगर हैक भी हो जाता है तो एडसेंस अकाउंट तो सेफ रहेगा। एंड देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके चैनल का यूआरएल पहले से ही फिल होके आएगा और नीचे योर बिलिंग कंट्री सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करोगे उसे सिलेक्ट कर लेना, और जैसे ही आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे आपके सामने गूगल एडसेंस की ऑनलाइन टर्म्स ऑफ सर्विसेज का एक एग्रीमेंट आएगा। आप चाहो तो इस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हो और नीचे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले बॉक्स को टिक करके सेटअप अकाउंट पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने कस्टमर इन्फॉर्मेशन वाली पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप को इंडिविजुअल ही रहने देना है। फिर नीचे नेम एंड एड्रेस भरने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, नेम में उसका ही नाम लिखना है जिसके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं। उस नाम की स्पेलिंग गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ से मिलनी चाहिए। एंड एड्रेस में जो एड्रेस आपकी आईडी प्रूफ में है वही एड्रेस यहाँ डालनी है। अपना सिटी, पोस्ट कोड, स्टेट और फोन नंबर यहाँ डालकर सबमिट पर क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपके फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन देगा, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस और वॉइस कॉल। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके इसे सेंड कर दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल में 6 डिजिट का एक कोड आएगा, आपको यहाँ उस कोड को डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। बस अब आपका काम हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, यानी आपके एडसेंस अकाउंट की रिव्यू की जा रही है। इसमें कुछ दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ केस में ज्यादा टाइम लगता है। आप अपने वाईटी स्टूडियो में इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। फिर रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पर क्लिक करना है और आप अपने वाईटी स्टूडियो में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आपका
एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है और इसके अप्रूवल में कुछ दिन का टाइम लगेगा, बट कुछ केस में 2 से 3 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। इस केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने आप पर भरोसा रखनी है और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने जाओगे तो उल्टा रिजेक्ट हो सकता है। मेरे केस में गाइस मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में कुल 8 दिन का टाइम लगा था, क्योंकि हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूवल के लिए जाते होंगे, तो इसमें टाइम लग सकता है। जिन लोगों को गूगल एडसेंस के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि गूगल एडसेंस बैंक की तरह ही एक अकाउंट होता है। आप यूट्यूब से जितनी भी कमाई करोगे वो सबसे पहले एडसेंस में जाएगी और फिर एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पर्सन अपने पूरे लाइफ में एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकता है, क्योंकि इसमें पैन कार्ड को लिंक करना होता है। लेकिन आप एक एडसेंस अकाउंट से मल्टीपल यूट्यूब चैनल को लिंक करके मोनेटाइज कर सकते हो और आप एक बैंक अकाउंट से मल्टीपल एडसेंस को लिंक कर सकते हो। एंड गाइस, जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूवल हो जाता है तो फिर यूट्यूब से अपना पहला पेमेंट पाने के लिए इन 4 स्टेप को पूरा करना होगा। पहला है अपने एडसेंस अकाउंट में अपनी आइडेंटिटी और पेमेंट एड्रेस वेरीफाई करना। दूसरा है यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना। तीसरा है पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना, यानी बैंक अकाउंट ऐड करना। एंड चौथा है पेमेंट की सीमा पर पहुंचना, जो है $100। चलिए अब एक एक करके इनको जानते हैं। पहला है एडसेंस अकाउंट में अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करना। तो गाइस, जैसे ही आप अपने एडसेंस अकाउंट पर लॉगिन होंगे आपको ये मैसेज दिखाई देगा, योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। यानी आपको एक्शन लेने मतलब आईडी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। अब आपको यहाँ एक्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप वेरिफिकेशन चेक वाले टैब पर पहुँच जाओगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे एक डेडलाइन दी गई है कि 16 सितंबर 2025 से पहले आप अपना आईडी वेरीफाई कर लें, यानी 45 डेज के अंदर हमको अपना आईडी वेरीफाई करना होगा, नहीं तो चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मार्च 2025 से पहले गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही मेथड थी, जो कि है पिन मेथड। लेकिन मार्च 2025 में गूगल एडसेंस ने एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसको पर्सोना नाम दिया गया। इस मेथड से आप आइडेंटिटी और पेमेंट एड्रेस दोनों एक ही साथ ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि फास्ट भी है और यूजर फ्रेंडली भी है। इसमें होता यह है कि पहले आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होती है, फिर कौन सी आईडी यूज करना चाहते हो वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, एंड देन आप एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आपको अपनी गवर्नमेंट इशूड आईडी अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपके फेस को स्कैन करने के लिए बोला जाता है, जिसको ये प्लेटफॉर्म आपकी अपलोड की हुई आईडी में जो फोटो है और अभी जो स्कैन की हुई फोटो है दोनों को मैच करती है। यदि दोनों मैच हो जाती है तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की फोटो और असली शक्ल बहुत ही कम मिलती है, इसलिए एडसेंस वालों ने ओल्ड मेथड को नहीं हटाया, बल्कि वो भी अवेलेबल है। तो गाइस, मेरे केस में मेरी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की फोटो सही नहीं थी, इसलिए मैंने ओल्ड ऑप्शन यानी कि पिन मेथड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार आपने ओल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस को चुन लिया तो आप रिटर्न नहीं जा सकते हैं, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। अब यहाँ पर आपको ऑप्ट आउट पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो पहला ऑप्शन गायब हो गया है। अब केवल पिन वाली मेथड ही बची है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें बताएगा कि कौन कौन सी आईडी आप यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब यूज कर सकते हैं। बट एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आधार कार्ड इसमें नहीं है, यानी कि आधार कार्ड आप नहीं यूज कर सकते हो। फिर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है। तो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट की है। अब गाइस, आपको अपनी आईडी का फ्रंट और बैक का फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आईडी की फोटो अपलोड की, यहाँ एरर आ गया। तो गाइस, इसके लिए आपको इन 5 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, फोटो खींचते समय उनके चारों कॉर्नर्स पूरी तरह से कैप्चर होने चाहिए। दूसरा, आपकी फोटो साफ साफ दिखनी चाहिए और फोकस में होनी चाहिए, फोटो में कोई रिफ्लेक्शंस नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इनकम्प्लीट, डार्क और ब्लरी फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे। चौथा, आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना। पांचवा, जो आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट की है उसके अलावा कोई दूसरी आईडी की फोटो आपने डाली तो अकाउंट सस्पेंशन में जा सकता है। तो आईडी का फ्रंट और रियर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक आपकी एड्रेस को डिटेक्ट कर लेगा आपकी आईडी प्रूफ के हिसाब से। अपने नेम की स्पेलिंग और एड्रेस को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। और एक बात की आपको यहाँ पर खास ध्यान रखनी है कि जो एड्रेस आप दे रहे हो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस से लेटर आती है या नहीं। यदि नहीं आती है तो जिस एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस से लेटर आती है वो एड्रेस दीजिए। इतना सब करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप
आएगा जिसमें लिखा होगा थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल रिव्यू इट एंड गेट बैक टू यू इन अ फ्यू डेज। यानी एडसेंस आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन की जांच करेगा। इसमें कुछ दिन का टाइम लग सकता है बट मोस्टली 1 से 2 दिन में काम हो जाता है। मेरे केस में तो गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेल आ गई थी कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, और उसी दिन दोपहर को एक और मेल आई कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर यानी कि पिन 7 अगस्त को आपने जो एड्रेस दी थी उसमें मेल कर दी गई है। जब आपको पिन मिल जाए तो आप अपना एड्रेस वेरीफाई करें। उसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपके पास 4 महीने का समय है। अगर 4 महीने के अंदर आपने एड्रेस वेरीफाई नहीं किया तो आपके चैनल पर एड्स आना बंद हो जाएगा। अब सवाल ये है कि पिन कब तक आएगा। तो देखो, पिन आने में यूजुअली 3 हफ्ते का टाइम लगता है, पर उससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी। ये डिपेंड करता है आपकी एरिया पर, इसलिए टाइम पर अपने पोस्ट ऑफिस में चेक करते रहें। वैसे गाइस आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब आप अपना पहला पिन अप्लाई करते हो और 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब आपको पिन नहीं आता है तो आप रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिप्लेसमेंट पिन पहले पिन का ही डुप्लीकेट होता है, यानी उसमें सेम नंबर होता है एंड आपके पास जो भी पिन पहले आए उसे अपने एडसेंस अकाउंट में डालकर अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप 3 बार ही रिप्लेसमेंट पिन अप्लाई कर सकते हो और उसमें समय सीमा 4 महीने तक की होती है। यानी जब आप अपना पहला पिन अप्लाई करते हो उस डेट से लेकर के 4 महीने के भीतर आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई करना होता है, नहीं तो आपके चैनल पर एड्स आना बंद हो जाएंगे और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस मेरे चैनल पर $100 तो कंप्लीट हो चुका था बट मेरे एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ था, इसलिए मैं उस पैसे को नहीं निकाल सकता था। एंड रिप्लेसमेंट पिन अप्लाई करने के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब मेरा गूगल एडसेंस पिन नहीं आया तो मैं अगेन 21 सितंबर को सेकंड रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई किया और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 27 सितंबर को यूट्यूब वालों से बात की। मैंने यूट्यूब वालों से जो कन्वर्सेशन की है वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है, तो उसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख सकते हो। एंड गाइस यूट्यूब वालों से बात करने के ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 4 अक्टूबर को मुझे पोस्ट ऑफिस वालों के यहाँ से फोन आता है कि भाई आपका गूगल एडसेंस पिन आ गया है, आप आकर के ले जाओ। मैं फटाफट गया और अपना पिन लेकर के आ गया और मजे की बात देखो दोस्तों, जब आया तो दोनों पिन एक साथ आ गया। ये देखो दोनों पिन आ गया है एंड दोनों में सेम नंबर होगा, इसलिए आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। एंड ये देखो गाइस मेरे वाईटी स्टूडियो के अन सेक्शन में जाने पर मुझे इस तरह का मैसेज आ रहा है, गेटिंग पेड, एक्शन रिक्वायर्ड, कंफर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई योर एड्रेस एंड हमने आपको एक पिन भेजा है, उसको एडसेंस अकाउंट में डालकर वेरीफाई करें। आप यहाँ पर डायरेक्टली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा। लेकिन 1 सेकेंड, मैंने तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि $100 कंप्लीट हो गया है, पर यहाँ पर $60 ही दिखा रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि YouTube से पैसा हर महीने के 10 या 11 तारीख को गूगल एडसेंस अकाउंट में जाता है और ये वीडियो मेरी 4 अक्टूबर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। 10 तारीख के बाद यहाँ पर $100 आ जाएगा। एंड गाइस ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई एड्रेस, और यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है। आप एक्शन पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वेरिफिकेशन चेक वाली पेज ओपन हो जाएगी और नहीं तो पेमेंट सेक्शन में जाकर वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक करना है तो भी आपको ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। एंड आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें पिन डालने का ऑप्शन रहेगा। फिर गाइस आपको इस खाली जगह पर अपना 6 डिजिट का पिन इंटर करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 3 ही चांसेस मिलेगा, इसलिए पिन को इंटर करते समय डबल चेक करना बहुत जरूरी है। एक साइड में पिन रखना, एक साइड में इंटर करना एंड सबमिट कर दीजिए। एंड गाइस आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे क्या करना है वो बताता हूँ। तो देखो अगर आपकी एडसेंस अकाउंट में $100 आ गई है तो आपको पहले यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद अपना पेमेंट मेथड चूज करना होगा एंड बैंक डिटेल्स ऐड करना होगा। एंड गाइस यूएस टैक्स फॉर्म फिल कैसे करना है इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हो। एंड बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है इसका डिटेल वीडियो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस आई होप अब आपको एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और भाई लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक।